हाय टीम। तो आज हम देखते हैं हाउ टू चेंज स्टेटस फ्रॉम सप्लाई एलिजिबल टू प्रोडक्शन ओपन। तो उसके पर्पस ऑब्जेक्टिव यूजेस इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किए हुए हैं और आज हम देखेंगे इन ओरेकल उसका कैसे फ्लो होता है। तो इसका मेनली पर्पज यही है कि द चेंजिंग द एसओ स्टेटस फ्रॉम सप्लाई एलिजिबल टू प्रोडक्शन ओपन is to allow system to create, process, production or supply for the sales order through manufacturing। जैसे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट आई, हमें एक लाइक एक्सवाइजेड आइटम चाहिए। तो उसके लिए हम एक सेल्स ऑर्डर बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोटेशन बनेगा, कोटेशन के बाद वाली प्रोसेस होती है सेल्स ऑर्डर। तो हम सेल्स ऑर्डर बनाएंगे। तो सेल्स ऑर्डर में जो है हमने वो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस आइटम हमने वो लाइक कस्टमाइज आइटम हो सकती है वो, तो हमने वो सेलेक्ट की हुई है। तो कस्टमाइज आइटम होने के कारण जो है वो हमारे पास जो है अवेलेबल नहीं होती है। अवेलेबल नहीं होती है मतलब उसको हमें प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे कि अगर आइटम स्टॉक में नहीं है तो उसका जो स्टेटस है वो सप्लाई एलिजिबल में चला जाता है। तो उसको जो हमें फ्रॉम सप्लाई एलिजिबल टू प्रोडक्शन ओपन करना पड़ता है। जब जब हम सप्लाई एलिजिबल टू प्रोडक्शन ओपन करते हैं तो उसका जो है वर्क ऑर्डर जनरेट होता है। तो वर्क ऑर्डर जनरेट होने के बाद जो है वो वर्क ऑर्डर जो है नंबर होता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाएगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज पर ऑपरेशन जो है वो आइटम को प्रोड्यूस करती है और आई मीन मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यही सिंपल प्रोसेस होता है। तो इसके लिए हमें जो है उसका सेटअप जो है सप्लाई एलिजिबल टू प्रोडक्शन करना पड़ता है और ये जो है ये सेल्स टीम के अंडर आता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव भी यही है कि टू रिलीज सेल्स ऑर्डर लाइन फॉर प्रोड्यूसिंग प्लानिंग, जैसे मैंने बोला आपको, टू एनेबल क्रिएशन ऑफ वर्क ऑर्डर और विप जॉब और सेल्स ऑर्डर, टू अलो एमआरपी प्लानिंग एंड कंसीडर सेल्स ऑर्डर डिमांड। तो वही सब है कि जैसे कि विप मतलब वर्क ऑर्डर क्रिएट हुआ तो उसका सब प्लानिंग करना पड़ता है, लाइक उसको रिजर्व भी करना पड़ता है अगेंस्ट दैट सेल्स ऑर्डर। तो इफ कोई नई ऑर्डर आती है तो फर्स्ट जो कस्टमर ने पहले जिसका सेल्स ऑर्डर पहले जनरेट हुआ है तो एज पर इट हम शेड्यूल डेट के हिसाब से वो फिल कर सके। तो यही टू इंश्योर टाइमली मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स। तो यही सब यहाँ पर डिटेल्स जो है यूजेस भी है कि सप्लाई एलिजिबल मीन्स द ऑर्डर इज अप्रूव्ड एंड रेडी फॉर सप्लाई प्लानिंग। प्रोडक्शन ओपन मीन्स ऑर्डर इज नाउ ओपन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो यहाँ पर मैं अभी चला जाता हूँ ओरेकल में। ओरेकल में जो है ऑर्डर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओएम, ओएम सुपर यूजर। तो यहाँ पर जो है ओरेकल ऑर्डर मैनेजमेंट या ऑर्डर्स या सेल्स ऑर्डर में चला जाता हूँ मैं। तो सेल्स ऑर्डर में ये एक सेल्स ऑर्डर है 1360। इसमें फाइंड कर देता हूँ। तो ये इसका स्टेटस जो है इंटर स्टेटस में है, लाइक हमने ये अभी कोटेशन बनाया उसके बाद सेल्स ऑर्डर बनाया। तो लाइन आइटम्स में चला जाता हूँ। तो ये मेरा पेरेंट कोड है, वेब कोड इज अ पेरेंट कोड और ये बाकी के जो है ये सब कंपोनेंट्स है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑर्डर को मैं बुक कर देता हूँ। हमें देखना है कि हमारा टोटल वो सब मैच कर रहा है कि नहीं। और टैक्स कैलकुलेशन भी देखना है, लाइक जीएसटी में जाकर टूल्स में जाके इंडिया टैक्स डिटेल्स में। तो यहाँ पर जो है एफ कोड है। तो एफ कोड के लिए मैं क्या करता हूँ, उसका स्टेटस पहले एंटर स्टेटस में था, अभी बुक स्टेटस में हुआ है। कि यहाँ पर आके आपको प्रोग्रेस करना होता है। जैसे कि प्रोग्रेस करता हूँ यहाँ क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन एलिजिबल एक एक्टिविटी होती है। तो एक्टिविटी क्या करती है, वो एक्टिविटी इसलिए काम में आती है कि जैसे कि उसके लिए क्या होता है, एक प्रोग्राम जनरेट होता है जिसका नाम है कैलकुलेट लीड टाइम, सीडीओ कैलकुलेट कॉन्फ़िगर टू ऑर्डर कैलकुलेट लीड टाइम। तो वो क्या करता है, वो सिंपली लाइक कैलकुलेट करता है लीड टाइम कितना लगेगा, इस ऑर्डर को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग सकता है और एज पर इट जो है शेड्यूल डेट जो है मतलब कंफर्म हो जाती है। तो यहाँ पर जो है क्रेडिट कॉन्फ़िगरेशन में एलिजिबल पे मैं ओके कर देता हूँ। तो ओके करने के बाद मैच वाज फाउंड टू कॉन्फ़िगर आइटम। तो ये इसका जो है एक स्टार कोड जनरेट होता है। तो ये स्टार कोड जनरेट होने के बाद हम अल्ट वी आर करते हैं। तो मैंने बोला बोला कि सीटीओ कैलकुलेट टाइम एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है। तो ये मैं क्लोज कर देता हूँ और हमारा जो है स्टार कोड जो है जनरेट होता है। तो जैसे कि स्टार कोड जनरेट हुआ तो उसके बाद जो है उसके बाद जो है यहाँ पर जो है सप्लाई एलिजिबल स्टेटस आपको दिख रहा है।
तो हमें सप्लाई एलिजिबल स्टेटस को टू प्रोडक्शन ओपन में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए एक प्रोसेस है, उसके लिए भी सेम प्रोसेस की हमें राइट क्लिक प्रेस करके प्रोग्रेस ऑर्डर वाला एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्रिएट सप्लाई ऑर्डर। तो क्रिएट सप्लाई ऑर्डर क्या करता है? क्रिएट सप्लाई ऑर्डर दो रिक्वेस्ट जनरेट करता है जिसका नाम है टू क्रिएट फाइनल असेंबली और असेंबली टू ऑर्डर मास रिपोर्ट। तो एट क्रिएट फाइनली फाइनल असेंबली ये होता है कि like is a feature to use ATO CTO orders where Oracle automatically creates a pip job for a final assemble item when a yes sales order is booked। और मतलब कि इसका यही मीनिंग है कि आपको जो है मैन्युअली वर्क ऑर्डर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे कि हम क्रिएट ऑर्डर एलिजिबल करते हैं तो ओरेकल जो है तुरंत जो है वर्क ऑर्डर क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिकली। तो जैसे मैं उसको ओके कर देता हूँ तो वर्क फ्लो हैज बीन सबमिटेड एंड द प्रोसेस आर कैन कंटिन्यू आफ्टर द रिक्वेस्ट कंप्लीट्स। तो जैसे मैं ओके कर देता हूँ इसको और अल्ट वी आर करता हूँ रिक्वेस्ट देखने में, तो जैसे मैंने बोला एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है, टू रिक्वेस्ट जनरेट होती है टू क्रिएट फाइनल असेंबली और असेंबल टू ऑर्डर मास्टर प्रोग्राम। तो असेंबल टू ऑर्डर मास लोड रिपोर्ट ये काम करता है कि लाइक प्रोग्राम क्रिएट्स फाइनल असेंबली ऑर्डर्स डिस्क्रीट जॉब फॉर फ्रॉम एसओ डिमांड लाइंस ईच सेल्स ऑर्डर टू फाइनल असेंबली ऑर्डर सप्लाइंग इट। तो जैसे कि ये प्रोग्राम यही लाइक वर्क ऑर्डर जो है जनरेट करता है कि ये कस्टमर को जो है लाइक ऑन टाइम जो है सप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर जो है इस रिक्वेस्ट को मैं व्यू आउटपुट करता हूँ और देखते हैं कि हमारा वर्क ऑर्डर जो है जनरेट हुआ है कि नहीं। तो जैसे ही मैं व्यू रिक्वेस्ट करता हूँ तो ये हमारा जॉब नंबर है जो है 113042। तो इसका यही मीनिंग होता है कि आपका जो है वन आउट ऑफ वन जॉब्स वेर सक्सेसफुली क्रिएटेड, और ये हमारा सेल्स ऑर्डर नंबर और ये असेंबली के लिए स्टार कोड भी है जो यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसका असेंबल अभी इन हाउस हमारे यहाँ पर लाइक चालू होगा, लाइक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी इसकी। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो क्लोज करने के बाद मैं ऑर्डर इन्फॉर्मेशन में आके फिर से इस जो है सेल्स ऑर्डर को फाइंड करता हूँ और हमारा जो है स्टेटस देखते हैं कि वो प्रोडक्शन ओपन में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो है इसका प्रोडक्शन ओपन जो है स्टेटस चेंज हुआ है, सप्लाई एलिजिबल टू प्रोडक्शन ओपन। और बाकी का जो है वेटिंग फुलफिलमेंट दिख जाएगा जैसे ही हमारे पास स्टॉक में आइटम अवेलेबल हो जाएगा आफ्टर जिसका शिप डेट के अनुसार। तो उसके बाद जो है इसका स्टेटस हम चेंज कर सकते हैं यानी हमें जो है इसका प्रोग्रेस ऑर्डर करना पड़ता है और उसके बाद जो है शिपिंग सॉरी इसके बाद जो है फिर आइटम जो है उसको रिलीज करना पड़ता है फ्रॉम सब इन्वेंटरी, और रिलीज करने के बाद शिपिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू हमें जो उसको है शिप कंफर्म करके डिलीवरी नंबर जनरेट करने के बाद उसको शिप कंफर्म करना पड़ता है। शिप कंफर्म करने के बाद जो है इसका डिस्पैच प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद जो है इनवॉइसिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यही सिंपल प्रोसेस होता है। तो अभी हम देखते हैं कि वर्क ऑर्डर जो है जनरेट हुआ है कि नहीं, ये क्लोज कर देते हैं। वैसे तो एज पर रिक्वेस्ट तो वर्क ऑर्डर सक्सेसफुली जनरेट हुआ है, बट मैं आपको उसका भी बता देता हूँ कि कहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पर वीप में जाके वर्क इन प्रोग्रेस वाली रिक्वेस्ट होती है, वीप सुपरवाइजर में चला जाता हूँ और यहाँ पर डिस्क्रीट जॉब्स एक ऑप्शन होता है। जैसे मैं एमवीटी मेरा जो ऑर्ग है वो सिलेक्ट कर देता हूँ और मैंने जो है नोट डाउन किया है 113042। सॉरी 113012 है, 113012। और यहाँ पर जो है हमारा जो है वर्क ऑर्डर बन गया है ये स्टार कोड के अगेंस्ट, और इसको जो है स्टेटस रिलीज करने के बाद इसका ऑपरेशंस वो जो है प्रोडक्शन टीम जो है डिपार्टमेंट वाइज स्टार्ट करेगा। तो यही सिंपल प्रोसेस होता है स्टेटस चेंज करने का फ्रॉम सप्लाई एलिजिबल टू प्रोडक्शन। थैंक यू।